हेलो दोस्तों, नमस्ते। बेसिक टीचिंग बाय कन्हैया सर के चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज चलेंगे वर्णों की उच्चारण की स्थान। क्या चलनी है, क्या पढ़नी है? वर्णों की उच्चारण की स्थान। बहुत अच्छा बात है। तो कौन कौन सा अक्षर कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है बच्चे लोग, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखना है कंठ की सहायता से। क्या बोला? कंठ की सहायता से उच्चारण होने वाले अक्षरों की संख्या। ध्यान देना बच्चों, कंठ की सहायता से उच्चारण होने वाले अक्षरों की संख्या जो होता है अ, आ, क, वर्ग, ह और विसर्ग आते हैं। क्या आते हैं? विसर्ग आते हैं। सही पढ़ रहे हैं, विसर्ग आते हैं। ये डायरेक्ट कंठ से निकलता है। एक बार आवाज़ करके निकाल लो, देख लो, पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर देखेंगे तालो। क्या बोले हैं? तालो, ताका ल हर्षौ, ऐसा होता है तालो। तालों की सहायता से उच्चारण होने वाली अक्षरों की संख्या इस प्रकार है, देख लेंगे। हर्षई, दुर्घई, चौ, वर्ग, य और तालव्य स आते हैं। ठीक पढ़ रहे हैं? तालव्य स आते हैं। तालो। अब तालो कहाँ से? तालो किसको देखेंगे, कहेंगे? जी के जो ऊपर होता है बच्चे लोग, जी के ऊपर जो होता है उसी को तालो कहते हैं। अक्सर हम लोग किसी प्रकार की पाउडर, साबुन, खाद्य पदार्थ, खाने पीने वाली जब पदार्थ मार लेते हैं, खाने पीने वाली, तो ऊपर जाके तालू में सट जाता है। जैसे सागर दूध जब खाते हैं, ऊपर में जाके तालू में लग जाता है, उसी को तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू। जी के ऊपर सतह को तालू कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलेंगे मूर्धा। ये मूर्धा से उच्चारण होने वाले, मूर्धा की सहायता से उच्चारण होने वाली अक्षरों की संख्या। जी, एक ही लैंग्वेज सबके अंदर है, सबकी भाषा एक ही पकड़ में आ रहा है। मूर्धा की सहायता से उच्चारण होने वाली अक्षरों की संख्या री, लिरी है, री पढ़ना, ट वर्ग और मूर्धन सो आते हैं। जी, ये सब मूर्धा का मतलब हुआ मुंह के अंदर जबड़ा की आवाज, पूरा झकरित होना। जी हाँ दोस्तों, जी समझ गए। अब दांत। दांत का दूसरा नाम है दंत। दंत से दंत की सहायता से उच्चारण होने वाले, जी हाँ दोस्तों, दंत की सहायता से उच्चारण होने वाली अक्षरों की संख्या। जी, लिरी, त वर्ग, ल दन सो आते हैं। जी, अब जी को दांत की तरल नहीं ले जाएंगे तब तक च छ त थ का उच्चारण नहीं हो सकता। एक बार करके देखें। तो क्या पढ़ रहे हैं? तो उसके बाद अनुभव करें जी कहाँ जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? जी के अंदर जाके सट रहा है। जी, तो थ, जब तक जी को दांत की तर नहीं ले जाते तब तक त थ का उच्चारण नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर देखना है ओष्ठ। क्या देखना है? ओष्ठ। ओष्ठ का दूसरा नाम है ठोर, जिसको बोलते हैं। ओष्ठ बोलो या फिर ठोर बोलो। ओष्ठ की, जी हाँ दोस्तों, सही से समझ रहे हैं। ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले, जी, ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाली अक्षर की संख्या जो होता है हर्षौ, दीर्घौ और प वर्ग आते हैं। या ओष्ठ की सहायता से उच्चारण होने वाली, दोनों का डेफिनेशन सेम ही होता है, दोनों सेम ही बात बोलेंगे। जी, उसके बाद फिर देखना है तो ओष्ठ की सहायता से, जी, जब तक ठोर को ठोर पे ठोर, जी हाँ, जब तक ठोर पे ठोर नहीं बैठाएंगे, होठ पे होठ नहीं बैठाएंगे, तब तक हर्षौ दीर्घौ, ये तो हो कर लेते हैं, लेकिन हर्षौ दीर्घौ हो जाता है, लेकिन प फ का ध्वनि निकालना बहुत मुश्किल की बात है। प फ ब भ म, तो जब तक प ठोर पे ठोर, होठ पे होठ नहीं बैठेगा तब तक प फ का ध्वनि नहीं निकल सकता है। इसलिए ओष्ठ का दूसरा नाम ठोर या ओष्ठ बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलेंगे फिर उच्चारण के स्थान हम सब बहुत अच्छा से पकड़ लिए। फिर थोड़ा सा और देखते हैं। जी, और देखेंगे। हाँ जी, अब देखेंगे कंठ और ओष्ठ से। क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? कंठ और ओष्ठ से अब दो जगह से उत्पन्न होगा। कंठ और ओष्ठ से देखना, यहाँ पे कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले, यहाँ पे बो कर लेकर बोले जाने वाले अक्षर जो होगा ओ आओ आते हैं। ओ और आओ ओष्ठ की ही सहायता से होता है। ओ और आओ आते हैं।
अब कंड और तालु से क्या बोल रहे हैं, कंड और तालु से, जी हाँ, कंड और तालु की सहायता से बोले जाने वाली अक्षरों की संख्या जो होगा बच्चों ए ए आते हैं, आते हैं, ए पढ़ना अगला कुछ नहीं है, ए आते हैं। ठीक, उसके बाद उच्चारण करके देख लेंगे, अपने पता चल जाएगा। दांत और ओष्ठ, क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, दांत और ओष्ठ की, अब यहाँ पे इसकी सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों की संख्या वन वो आते हैं, क्या होता है वो, इसमें वो केवल वो आते हैं जी। यहाँ पे अक्षरों नहीं करना था, अक्षर करना, अक्षर की संख्या वो आते हैं, अक्षरों नहीं, केवल वही निकला है जी। उसके बाद फिर बोलेंगे नाक या दूसरा नाम है नासिका, क्या है बच्चों, नाक या नासिका। अब यहाँ पे देखना होगा नाक की सहायता से की है, नाक की, ध्यान देना बच्चों, नाक की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों की संख्या जो होगा सभी वर्ग का पंचम अक्षर है, देख लो, अंग, याण, मूर्धन्य, न, म, अर्थात सभी वर्ग का पंचम अक्षर आते हैं जी। उसके बाद ये सब चीज़ जान लेने के बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद कुछ गुण जान लेंगे अक्षर का गुण, उस गुण स्वर अक्षर का जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्वर अक्षरों के मिल से बने अक्षर, स्वर अक्षरों के मिल से बने अक्षर। उसके बाद देखेंगे अ जुड़ अ, देखना बच्चों, अ जुड़ अ बराबर आ जुड़ आ बराबर आ जुड़ आ बराबर आ जुड़ अ बराबर आ होता है, ठीक है। तो ये सब सारा मिल मिलाव करके ये आ ही होगा, ध्यान देना बच्चों, इस पर बहुत ज़्यादा अमल करने की बात है। यही सब अक्सर एग्ज़ाम में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पूछ देता है, जाके बच्चा गलती करके आ जाता। अक्सर हम लोग भी किसी को पूछ देंगे तो नहीं बता पाएगा, कारण है ये सब छोटी छोटी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन छोटी छोटी बात पे भी ध्यान देना, छोटी छोटी बात पे ही हम लोग गलती करते रहते हैं और अच्छा काम हम लोगों से छूट जाता है जी। उसके बाद हर्षई जुड़ हर्षई बराबर क्या होता है, दुर्गय। ये सब चीज़ याद करने में मतलब लेट नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब वर्तनी अच्छा खासा बढ़िया से पकड़ रखे हैं जी। हर्षई जुड़ हर्षई बराबर क्या होता है, दुर्गई। हर्षई जुड़ दुर्गई बराबर होता है दुर्गई। दुर्गई जुड़ दुर्गई बराबर होता है दुर्गई। और दुर्गई जुड़ हर्षई बराबर होता है बच्चों दुर्गई। ठीक समझ रहे हैं, ये है दीर्घ स्वर, क्या है, एक और फिर देख लेते हैं जी। हर्षौ जुड़ हर्षो बराबर दुर्घेव, दुर्घेव जुड़ हर्षौ जुड़ दुर्घेव बराबर दुर्घेव जी। उसके बाद दुर्घेव जुड़ दुर्घेव बराबर दुर्घेव। फिर उसके बाद देखेंगे हर्षौ जुड़ दुर्घेव बराबर दुर्घेव जुड़ हर्षो बराबर दुर्घेव जी। उसके बाद फिर देखना है गुण स्वर, क्या देखना है बच्चे लोग, गुण स्वर। अ जुड़ हर्षई बराबर ए, अ जुड़ दुर्घई बराबर ए, आ जुड़ दुर्घई हर्षई बराबर ए, आ जुड़ हर्षई दुर्घई बराबर ए। ये गुण स्वर है, यही एग्जाम में अक्सर पूछता है बच्चों, ध्यान दे करके इसको अटा लेंगे कपाड़ में, इसलिए इनका गुण स्वर में अक्सर पूछ लेता है और भूलेंगे नहीं जी, बढ़िया से पकड़ के रखना है। गुण स्वर अक्षर है अ जुड़ हर्षो बराबर ओ, अ जुड़ हर दुर्घेव बराबर ओ, आ जुड़ हर्षो बराबर ओ, आ जुड़ दुर्घेव बराबर ओ होता है जी। अ जुड़ अर बराबर अरी बराबर अर, आ जुड़ री बराबर अर जी, समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं जी। उसके बाद है वृद्धि स्वर अक्षर, वृद्धि स्वर अक्षर बोलो, वर्ण बोलो, बात जगह पे जाता है। अ जुड़ ए बराबर ए, आ जुड़ ए बराबर ए, अ जुड़ ए बराबर ए, आ जुड़ ए बराबर ए जी, सही समझ गए। उसके बाद देखना है अ जुड़ ओ बराबर औ, अ जुड़ औ बराबर औ, आ जुड़ ओ बराबर ओ, आ जुड़ ओ बराबर आओ जी, सही देखें, अ जुड़ ओ बराबर ओ, आ जुड़ ओ बराबर औ, आ जुड़ औ बराबर औ पढ़ेंगे, अ जुड़ ओ बराबर औ, अ जुड़ औ बराबर औ जी। वो एक ओ होता है, एक औ होता है जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं।
जी। अब मेरा वीडियो से यदि बच्चों समझे हैं बढ़िया से तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, और लाइक तो करबे करें, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। कारण है इसी वीडियो से मेरा उम्मीद बनता है आप लोगों के बीच बेसिक बताने का। जी, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इतना ज़्यादा उम्मीद ज़रूर लगा करके पढ़ा देंगे मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, मेरे भाई बहनों जो भी हो। तो जहाँ तक की कमी होगा सारी पूर्ति ज़रूर कर दूंगा। 12वीं क्लास तक कोई कहीं पे हमको दिक्कत नहीं हो सकता हम लोगों को। जी, तो उसके लिए थोड़ा सा उम्मीद देना होगा। तो धन्यवाद।